मुझे समय पे पहुंचना किसी भी जगह पे बहुत अच्छा लगता है और समय पे आने वाले लोगों को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ। कपिल ने बहुत दिन पहले मुझे सूचित कर दिया था कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है और मुझे आना भी था। और मैं आज टप्पल गया नहीं था। मतलब ये कपिल के सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो मैं बता रहा था, मैं टप्पल नहीं गया था, लेकिन हाँ टप्पल से संबंधित एक प्रबंधक है, उनकी एक समस्या थी, इस वजह से थोड़ा सा वो गंभीर इशू था, इस वजह से मुझे देरी हुई। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और एक सबसे बड़ी बात कि हर क्षेत्र में जैसे जैसे यहाँ बताया कि इन 3 छात्रों का अभी चयन हुआ, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और जो बच्चे जिन्होंने ये परीक्षा दी थी और जिनका अंतिम चयन नहीं हो पाया, या जो और बच्चे इनको देख के इस बात को सोचते हैं कि मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा कि जब मेरा चयन होगा या मेरी दूसरी चीजें होंगी, तो निरंतर अपने प्रयास जारी रखिएगा। अच्छी बात क्या है कि जैसे उद्योग पहले केवल और केवल जिला मुख्यालय पे या तहसील मुख्यालय तक सीमित हुआ करते थे, मतलब सुविधाएं, लेकिन धीरे धीरे जो सुविधाएं हैं वो नगर पंचायत, दूसरी जगह ग्राम पंचायत, इन क्षेत्रों तक भी बढ़ रही हैं। तो जैसे कोचिंग वाली जो फैसिलिटी थी पहले, वो केवल और केवल यहाँ से बच्चों को कोचिंग के लिए अलीगढ़ या किसी और जगह या फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। अगर आप लोगों को यहाँ कोचिंग की सुविधा मिल रही है और परिणाम आपके सामने है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये प्रयास कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कोचिंग के साथ साथ आपसे ये कहूंगा कि यदि आपके शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल नौकरी है केवल, तो फिर मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा आप शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। शिक्षा का एक प्रारूप नौकरी पाना हो सकता है, लेकिन 100% अगर उसका उद्देश्य ही केवल और केवल माता पिता अभिभावकों से, ये मेरा ज्यादा कहना है कि अगर आप बच्चे की नींव केवल इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो केवल भविष्य में चल के नौकरी पाले, तो शिक्षा का उद्देश्य उद्यम भी हो सकता है कि आगे चल के अगर हर व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास करेगा, तो एक बात आप पहले ही जान लीजिएगा कि टीम में खिलाड़ी, क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी 11 ही चुने जाएंगे। पूरा नगर पंचायत विजयगढ़ जितने लोग हैं, यदि सारे बहुत अच्छा खेलने की, बहुत उम्दा खेलने की, पूरी दिन रात मेहनत का भी प्रयास करें, तो खिलाड़ी तब भी 11 ही चयनित होंगे। दिन रात दे दें, 24 घंटा दे दें, 12 माह दे दें, सप्ताह के 7 दिवस दे दें, लेकिन खिलाड़ी 11 ही चयनित होंगे। इसके साथ साथ ये सोचना पड़ेगा कि खेल में मेरे लिए दूसरे खेल भी हो सकते हैं। आपको इस बात का अन्वेषण करना पड़ेगा कि मेरी क्षमताएं कहां तक हैं। हो सकता है शायद आपकी क्षमताएं या किसी ने बोल दिया वहीं तक सीमित हो। आपने जितना अपने मन से एक बस सोचा, जैसे आज की समय में सामान्य तौर पे जब बच्चों से बात करो या अभिभावकों से बात करो, तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि मुझे अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है, IAS IPS। ऐसा है या नहीं? अगर आप लोग हाँ या ना करेंगे तो मुझे पता चलेगा बात समझ में आ रही है, और कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि मुझे अब धन्यवाद कहना चाहिए। तो मैं दोबारा पूछता हूँ, ऐसा होता है ना? ज्यादातर अभिभावक या हम लोग अपनी इच्छा से बंद कर देते हैं। हम लोग अपनी इच्छा से केवल और केवल IAS IPS ऐसे पदों को जानते हैं। इसका एक कारण है कि हम यहां तक सीमित क्यों हैं। हम इसलिए सीमित हैं क्योंकि जब आपके माता पिता आपकी उम्र में थे, तो उनके अभिभावकों ने उनसे 2 ही चीजों की अपेक्षा की थी कि या तो वो जमीन पे किसानी कर लें या फिर वो पटवारी बन जाए, लेखपाल। उस दौर में आज से यदि 25, 30, 40 साल पहले यदि देखा जाए, तो लोग कलेक्टर बनने की कल्पना नहीं करते थे। ग्रामीण क्षेत्र का सबसे पसंदीदा अगर कोई रोजगार था तो वो पटवारी का, लेखपाल का, अमीन का, ये रोजगार हुआ करते थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इनका वैल्यू बहुत ज्यादा था। आप लोगों के बहुत सारे आपके काम पड़ते थे, इसलिए ऐसा लगा। आज की डेट में आप कलेक्टर बनना क्यों चाहते हैं? आपसे पूछा जाए कि आप जिलाधिकारी
अगर आईएएस का मतलब आप लोग जिलाधिकारी से ही समझते हैं कि आप जिलाधिकारी बनना क्यों चाहते हैं, आप एसएसपी बनना क्यों चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा या अपनी अंदर की इच्छा। जब आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं, आप लोग कहेंगे कि मैं समाज को सुधारना चाहता हूं, आप लोग कहेंगे कि मैं बड़े बड़े परिवर्तन लाना चाहता हूं। लेकिन क्या ये साक्षात्कार विषयक या ऐसी सिद्धांतों भरी बातों का ही अर्थ है कि आप लोग ये बनना चाहते हैं? लेकिन आपके अंतर हृदय में एक व्यक्ति होगा जो ये कह रहा होगा, जो ये बनना चाहता होगा कि जब मैं विजयगढ़ की उस गली से सायरन बजाते हुए निकलूंगा तो लोग देखेंगे वो पड़ोसी मेरा जल के खाक हो जाएगा, वो मेरे रिश्तेदार, उनकी बोलती बंद ना कर दी मैंने जब मैं वर्दी पहन के उतरूंगा या जब मैं कलेक्टर बनूंगा तो देखना मामा बुआ के बच्चों का कैसा छोटा सा मुंह हो जाएगा, वो देखना कि मैं इसलिए फिल्मों से प्रभावित और दूसरी चीजों से। अगर आप लोगों के जीवन में कलेक्टर बनने का या कोई बड़े पद को हासिल करने का अगर मूल उद्देश्य केवल और केवल यही है कि किसी को जलाना है, किसी की जलन को शांत करना है, स्वयं को बड़ा दिखाना है, अहम लाना है, तो ध्यान रखिएगा 99% आप अपनी सफलता से कोसों दूर हैं, क्योंकि उद्देश्य आपका विमुख है। आप वो बनना क्यों चाह रहे हैं? अब एक बात आपके दिमाग में आती है कभी कभी, मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से अपनी तैयारी की, बहुत मैंने तो हार्ड कंपटीशन किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों का हो जाता है जो लोग रिश्वती होते हैं, जो लोग पैसा दे देते हैं, जो लोग दूसरी चीजें कर लेते हैं, ऐसी चीजें कर लेते हैं। तो वहां एक बार ये प्रश्न मैंने अपने एक मित्र से पूछा, मैंने यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर